आज हम हाई कोर्ट आए थे अपने हक़ के इस्तीफ़ा और हक़ के असूल के लिए। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कुछ। नंबर 1 क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए, ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है अपना हक़ रायदही आसानी से इस्तेमाल करें, ईजीली इस्तेमाल करें, कोई रुकावट उसके रास्ते में ना हो, और जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसे वोट दें। और पार्टियों को भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को मोबिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें, वोट में वोट डालें और शरीक। क्योंकि जितना ज़्यादा वोट डाले जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, इतनी जमहूरियत की तक़वीयत होती है, उस मुल्क की तक़वीयत होती है, और उस मुल्क के ऊपर अक़वाम आलम के अंदर दूसरे ममालिक जो है तो उनका एतमाद बढ़ जाता है, बिलख़ुसूस हुकूमत के ऊपर जो उस मैंडेट के साथ हुकूमत में आती है। तो लेकर आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाया है उस पर हज़ारों क्वेश्चन मार्क मौजूद है, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त उस जुल्म की वजह से तड़प रहा है, बेचैन है, बेकरार है कि हमारे मुल्क के साथ किस तरह से खिलवाड़ करना जा रहा है। 70 के अंदर भी इसी तरह की हरकत की गई थी कि अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया गया था और हमारा मुल्क बर्बाद हो गया था। अब उसी तरह की डर्टी प्रैक्टिस की जा रही है जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि इलेक्शन के बाद विदिन 14 डेज़ फॉर्म 45 ये पब्लिश करें। ये पब्लिश नहीं किया इन्होंने। फिर हम इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ दरख्वास्त दी कि भाई आप इसको पब्लिश करें, लेकिन उसको कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम फिर हाई कोर्ट आ गए कि भाई आप आर्टिकल 218/3 के तहत 3 के तहत आपकी कोर्ट जो है वो इनको पाबंद करे कि ये फॉर्म 45 पब्लिश करें। छापे क्यों नहीं छाप रहे हैं? अब कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉर्म 45 बहुत अहमियत का हामिल है। फॉर्म 45 कुछ और रिजल्ट दे रहा है, फॉर्म 47 वगैरह और बाकी कुछ और रिजल्ट दे रहे हैं, चेंज किया गया इनको। तो ये ना छापना इन टाइम ये खुद इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा इनकी जिम्मेदारी है कि ये काम करें। अपनी ड्यूटी से क्यों फरार कर रहे हैं? हैरानगी है। तनख्वाह किसकी लेते हैं? आप यहाँ पर आके बैठते हैं, आवाम के टैक्स के पैसे आपको मिलते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आएँ और अपने कानूनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें। इनकी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें, लेकिन वो नहीं अंजाम दे रहे। हम कोर्ट के पास आए हैं और कोर्ट ने कल की हमें तारीख दी है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के आर्डर के बाद ये फॉर्म 45 पब्लिश हो जाएगा, जो ज़रूरी भी है इसका छपना, ताकि चीज़ें जो है ना सब के सामने आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, वो अवाम की राय को और दबाने की कोशिश की गई है। 8 मई को एक खामोश इनकलाब था उस जबर इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ जो कितने महीनों से अवाम के ख़िलाफ़ था। कितने हज़ार लोग जेलों में बेगुनाह मौजूद हैं, ख़वातीन और लेडीज़ और बूढ़ी ख़वातीन मौजूद हैं। लोग हर किस्म की मुश्किल को उन्होंने अबूर किया, परवाह नहीं की। उन्हें किस तरह से लोगों को कोशिश की कि डराया जाए, मायूस किया जाए, नाउम्मीद किया जाए कि फ़ायदा ही नहीं है इलेक्शन में जाने का। तो लोगों ने वहाँ जाकर एक ऐसे ख़तरनाक मनसूबे का नाकाम बना दिया जो वाक़ई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला था। और अब आवाम का जो मैंडेट है ये उनका हक़ है, उनको मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह सबसे आवाम इसके लिए खामोश नहीं रहेंगे। आप देखें पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत इस तरह से नहीं चल सकती। एक चोरीशुदा मैंडेट के ज़रिए कोई हुकूमत नहीं चला करती। हाँ, वहाँ पर आमरीत होती है, इस्तिबदाद होता है, जबर होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती। और अगर ये वाकई सच्चे डेमोक्रेट, इन्हें कहना चाहिए था कि जो जिसका को उसको दो। इन्हें कहना चाहिए था कि सियासी कैदियों को बाहर आज़ाद किया जाए। इन्हें कहना चाहिए था कि जो सहाफ़ियों के ऊपर इस वक्त कदगन लगाने की और दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब को आप देख रहे हैं, असदुर साहब को गिरफ़्तार किया गया है। सहाफ़ी के पास सिर्फ ज़ुबान होती है, कलम होता है, उसके पास असलिया नहीं होता है। ज़ुबान वो अवाम का तर्जुमान होता है। इस मुल्क के अंदर ये रस्म चली है, जो पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान बनेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उसे सज़ाएँ भुगतना पड़ेगी, उसे तशद्दुद का निशाना बनना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है। वतन पर हमारी जाने कुर्बान, पाकिस्तान पर हम मार खाते रहेंगे, हम जेल जाते रहेंगे, हम तशद्दुद झेलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन इनको बेनकाब करते रहेंगे, इन जालिमों को जिन्होंने अवाम के हक़ पर डाका डाला है और हमेशा से इसी तरह से हुकूमतें करते आए हैं। लोगों को खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं। वोट खरीदना खुद तौहीन है कि इंसान की। 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया दे के उनके हक़ के इरादे को छीनना, कितना इंसान घटिया होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये वोट अमानत है,
वो लोग उसको नहीं देना चाहते, अहलियत नहीं रखता है, तो वो छीनता है, खरीदता है, लोगों के फ़क्र और उनकी मजबूरी से इसको इस्तेफादा करता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम इतने बेदार हो चुके हुए हैं कि आप इस अवाम के समंदर का रास्ता रोकना नामुमकिन है। हाँ, अवाम के कहर और गज़ब का जब समंदर उठेगा ना, सुनामी उठेगा, तो ये फिर कभी नहीं ठहर सकेगा उसके मुकाबले में। उस रोज़ से बचें। अलामा साहब ये बताइएगा, अदम एतमाद के बाद से लेकर अभी तक अदालतों से आपको, आपके इत्तेहादियों को, स्पेशली पीटीआई को कोई इंसाफ मिलता हुआ या कोई फेयरनेस नज़र नहीं आई? उनके मुताबिक वो कहते हैं कि अदालतें इस वक्त इंसाफ फराहम नहीं कर रही, तो आप जो उम्मीद लेकर आए आपको पूरी होती हुई नज़र आ रही है? देखें, क्या कमिट करेंगे अदालत? देखें, कोई भी पाकिस्तान का सिविलाइज कल्चर्ड महज़ब शहरी कोशिश करता है कि उसे आइन और कानून के मुताबिक उसका हक़ मिले, उसकी बात सुनी जाए। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए और अदालतों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने कम अज़ कम एहतराम का ख्याल रखें, अपने अदलिया के वक़ार का ख्याल रखें। पाकिस्तान के अवाम का अगर इनके अदलिया पर एतमाद उठ गया तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। जिन मुल्कों के अंदर इदारों के ऊपर एतमाद उठ जाता है और वह अवाम के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, अवाम की राय के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, फिर उन मुल्कों में फिर लोग इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं, हर्ज मर्ज पैदा होती है। मेरे ख्याल में इस चीज़ से अपने वतन को बचाना चाहिए, दुरुस्त रास्ते पर चलना चाहिए। जिस रास्ते से गलत रास्ते पर चल निकले वापस आना चाहिए। अल्लाह ने भी कहा कि तौबा करो। तौबा का माना क्या होता है? वापस आना। आप गलत तरफ चल निकले हैं, वापस आओ। तौबा का माना लौट आना, वापस आना। तो तौबा करनी चाहिए। ये जो गुनाह किया गया है, बाप के ऊपर डाका डाला गया, बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा है, ये जुल्म है। आप खुद देखें कि एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह गया, वहाँ पर अपना टोपी या कोई चीज़ रख दी, चादर रख दी कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूंगा, और जाता है वज़ू करने के लिए, जगह उसने रख ली है, उसकी जगह पर कोई आगे और नमाज़ नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज जायज़ नहीं है, बातिल है। 3-4 मिनट के लिए किसी बंदे के जो हक़ के तक़द्दुम में वहाँ उसने मस्जिद के अंदर जगह रख ली कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूंगा, कोई और आगे नहीं पढ़ सकता, तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये आप बैठना आपका हक़ ही नहीं है। यहाँ आपका बैठना गुनाह है, गस्ब है, पैसे लेना, वसाइल और इम्कानात लेना, तनख्वाहें लेना, सब गलत है खुदा की बारगाह में। और ये इनका हिसाब किताब होगा। और मेरे ख्याल में इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक दिन ज़रूर आएगा जब अल्लाह की बारगाह में सारे पेश होंगे, उस काजी की बारगाह में पेश होंगे जो खुद शायद और गवाह भी है। उस दिन कोई नहीं बचेगा।